हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आप सभी को मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम डिस्कस करते हैं मेडिकल से रिलेटेड टॉपिक्स को। जैसे कि आप अगर बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, बीएमएलटी या किसी भी डिफरेंट पैरामेडिकल कोर्सेज के स्टूडेंट हैं और आपके अपने कॉलेज कोर्सेज में कोई डाउट है, क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं आपको अपने वीडियो लेक्चर्स के जरिए आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की। ऑलरेडी हमने अपना सीरीज स्टार्ट किया है। प्रीवियस वीडियो हमने फिजियोलॉजी का स्टार्ट किया था। अगर आपने अभी तक उसको देखा नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और साथ के साथ आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो जस्ट आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एनाटॉमी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी के बारे में। तो आज ये पहला लेक्चर है एनाटॉमी का और बेसिकली जो हमारा रेफरेंस बुक होगा वो BD चौरसिया है। तो स्टार्ट करते हैं और मैं लेके चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आप ये जो देख रहे हैं पहला स्लाइड है कंप्यूटर स्क्रीन पे मेरे। तो पहले स्लाइड में बेसिकली हम एनाटॉमी के बारे में डील कर रहे हैं। तो एनाटॉमी के बारे में डील करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एनाटॉमी क्या होता है और इसमें हम पढ़ते क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो एनाटॉमी बेसिकली क्या करता है? एनाटॉमी का मतलब होता है डिसेक्शन। ठीक है, यानी मतलब किसी चीज को डिसेक्ट करना, उसको काटना। तो एनाटॉमी के अंदर हम क्या करते हैं? बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए अगर एक ह्यूमन बॉडी, एक कैडेवर आपको मिलता है मेडिकल कॉलेज में, तो उस कैडेवर को आप क्या करते हैं? डिसेक्ट करते हैं। डिसेक्ट करने के बाद आप देखते हैं उसके अंदर हमारे स्किन की लेयर्स देखते हैं, नीचे कोई भी ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उनमें क्या क्या चीजें हैं, तो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो स्ट्रक्चर के बारे में हम कहाँ स्टडी करते हैं? एनाटॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। सो एनाटॉमी क्या है? मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर हम बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। क्या करते हैं एनाटॉमी में? डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हम एनाटॉमी के अंदर डील करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेन टॉपिक आज का हमारा होने वाला है वो है एनाटॉमिकल पोजीशन। यानी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है, किसको आप बोलेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन? तो आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर बना के रख रखा है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन बताने के लिए पहले कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब हम एनाटॉमिकल पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो ह्यूमन है वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन हम कैसे बता सकते हैं कि अगर कोई आदमी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, यानी स्टैंडिंग स्ट्रेट, ठीक है, बिल्कुल सीधे खड़ा होना चाहिए। और जिस तरीके से मैं अभी आपसे बिल्कुल सीधे सीधे देख रहा हूँ, यानी आईज मेरी क्या होनी चाहिए? फॉरवर्ड देखनी चाहिए, यानी लुकिंग फॉरवर्ड, यानी बिल्कुल सीधे सीधे देखना चाहिए। मेरे पाम बिल्कुल इस तरीके से हों, बिल्कुल फॉरवर्ड की तरफ हो, यानी पाम क्या होना है? फॉरवर्ड फेसिंग होना चाहिए। जो मेरे फीट है वो भी फॉरवर्ड फेसिंग होनी चाहिए। तो मैं एनाटॉमिकल पोजीशन को डिफाइन कर सकता हूँ व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट। यानी पहला कंडीशन क्या है? पर्सन स्टैंडिंग स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा खड़ा होना चाहिए। आईज उसकी आगे देखनी चाहिए, यानी लुकिंग फॉरवर्ड। आर्म्स, आपके जो आर्म्स है वो क्या होनी चाहिए? दोनों साइड होनी चाहिए। तो यानी क्या है? स्ट्रेट, यहाँ पे ये स्ट्रेट खड़ा है। आईज इसकी क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग कर रही है। दोनों आर्म्स क्या है? साइड बाई साइड है। पाम्स क्या कर रहे हैं? इसके फॉरवर्ड फेसिंग है। ये जिस तरीके से आप देख रहे हो क्या है? पाम इसके फॉरवर्ड फेसिंग है। इसके जो फीट्स हैं वो दोनों क्या है? आपस में आगे की तरफ है। फॉरवर्ड फेसिंग क्या है? फीट है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब क्या है? इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड, आर्म्स आर साइड बाय द साइड ऑफ द बॉडी एंड पाम्स आर फॉरवर्ड फेसिंग, ठीक है, एंड फीट्स आर टुगेदर एंड फॉरवर्ड फेसिंग। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है, अगर कोई पर्सन इस तरीके से अरेंज है तो वो उसकी क्या कहलाएगी? एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाएगी। तो होप आपको यहाँ तक ये एनाटॉमिकल पोजीशन में कोई डाउट नहीं होगा डेफिनेशन में। तो एनाटॉमिकल पोजीशन के बाद अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे बॉडी के डिफरेंट प्लेन्स के बारे में, कि बॉडी के प्लेन्स क्या होते हैं। तो अगर अभी तक आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होगा मैं उसको ऑलमोस्ट 1 आवर के अंदर सॉल्व कर दूंगा। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा क्या है? पोजीशन ऑफ बॉडी।
तो पोजीशन ऑफ बॉडी के अंदर आप देख रहे हैं, तो सबसे पहला मैं जो पोजीशन में डील कर रहा हूँ वो पोजीशन क्या है, सुपाइन पोजीशन। सुपाइन का मतलब क्या है, जनरली आप क्या होता है, मान लीजिए रात में आपको तारे देखने हैं, ठीक है, बहुत रोमांटिक सा मौसम हो रहा है, आपको तारे देखने का, आप छत पे सो रहे, गर्मी का मौसम है, छत पे सोने का प्लान कर रहे हैं आप, ठीक है, छत पे सो रहे हैं और आप आसमान की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, आपको क्या है, आइज आसमान देखनी चाहिए। तो सुपाइन पोजीशन क्या होता है, जब आप अपने बैक की तरफ से सोते हैं, ठीक है। सो पर्सन इज लेइंग ऑन हर बैक, ऑन हिज बैक, यानी अगर लड़की है तो हर और लड़का है तो हिज बैक, यानी आप क्या है, पीठ के बल सोए हुए हैं। आपके आर्म्स क्या हैं, दोनों साइड होने चाहिए बॉडी के, एक इस साइड होगा एक उस साइड होगा आर्म, ठीक है। पाम्स फॉरवर्ड यानी ऊपर की तरफ होने चाहिए, मतलब इस तरीके से ये पाम अप साइड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फेस क्या होना चाहिए आपका, अपवर्ड होना चाहिए, ठीक है। फीट्स आपस में से जुड़े होने चाहिए, इस तरीके से जुड़े होने चाहिए। आइज का होना चाहिए आपका फॉरवर्ड फेसिंग, यानी सिंपल जो हमने एनाटॉमिकल पोजीशन देखी थी उसी में पर्सन को अगर हम लिटा देते हैं उसको, तो वो क्या बन जाएगी, इसकी सुपाइन पोजीशन। सिंपल याद रखना है कि तारे देखने हैं, तारे देखने के लिए जिस तरीके से आप लेटोगे वो पोजीशन आपकी क्या होगी, सुपाइन पोजीशन होगी, यानी आप अपने बैक की तरफ से लेटे हुए हो, हाथ आपके ऊपर है, आंखें ऊपर देख रही है, फीट दोनों अप साइड है, तो इस कंडीशन को आप बोलेंगे सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन कब आती है, जब आप बहुत ज़्यादा सैड होते हो, दुख होते हो, तो क्या होता है कि अपना आंख मतलब कि फेस पिलो की तरफ, जो आपका फेस है वो आपके पिलो पर होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो आपके हैंड्स होते हैं वो बिल्कुल पीछे की तरफ होते हैं। तो अगर कोई पर्सन इस तरीके से ले कर रहा है विद फेस टुवर्ड्स इट्स पिलो, ठीक है, सो पर्सन इज लेइंग ऑन हर फेस, चेस्ट और एब्डोमेन, यानी फेस, चेस्ट और एब्डोमेन के बल पे वो सोया हुआ है, उसके हाथ दोनों साइड होने चाहिए, फीट क्या होने चाहिए, डाउनवर्ड होने चाहिए। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, प्रोन पोजीशन बोलेंगे। तो ये हो गया सुपाइन पोजीशन और ये हो गया प्रोन पोजीशन। सुपाइन का मतलब ऊपर देखना, प्रोन का मतलब नीचे देखने वाला। तो ये दोनों मे भी आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है। और अगर आप कोई भी कमेंट करते हैं, कोई भी सुझाव है, लगता है वीडियो फास्ट हो रही है, चीज़ें समझ नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से कंटिन्यूस वीडियो आती रहेगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। दूसरे स्लाइड की बात करते हैं तो नेक्स्ट पोजीशन है हमारा लिथोटॉमी पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशन क्या होता है, अगर कोई पर्सन इस तरीके से ले कर रहा है, अपने बैक साइड से ले कर रहा है, ठीक है, पर्सन इज लेइंग ऑन हर बैक, यानी बैक है, लेग्स क्या होनी चाहिए, अपवर्ड होनी चाहिए, लेग्स क्या होनी चाहिए, ऊपर उठी होनी चाहिए, और जो फीट है किसी स्ट्रेप से सपोर्ट होनी चाहिए, यानी ये बैक से ले कर रहा है, यहाँ पे शी इज लेइंग ऑन हर बैक, लेग्स आर अपवर्ड्स, ठीक है, लेग्स अपवर्ड्स है, और जो उसके फीट है इस स्ट्रेप से सपोर्टेड है, ठीक है। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं लिथोटॉमी पोजीशन। और ये पोजीशन बेसिकली डिलीवरी के समय किया जाता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो जब व्हेन शी इज पार्चुरेटिंग द बेबी, दिस पोजीशन इज यूज्ड एट दैट टाइम, ठीक है। तो इसको हम लिथोटॉमी पोजीशन बोलते हैं। तो लिथोटॉमी यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेन्स ऑफ बॉडी के बारे में, यानी बॉडी के प्लेन्स के बारे में हम डील करेंगे। तो बॉडी के प्लेन में सबसे पहला हम बात करते हैं सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन क्या होता है, जैसे कि सपोज करो ये बॉडी है, यहाँ पर आप देख रहे हो एक ह्यूमन बॉडी को मैंने शो कर रखा है। तो जो सजाइटल प्लेन क्या करता है, अगर एक ऐसा प्लेन जो बॉडी को दो हाफ में डिवाइड करे, राइट और लेफ्ट में, यानी जैसे मान लीजिए अगर मेरे यहाँ से बिल्कुल सर से बिल्कुल एक प्लेन को क्रॉस किया जाए तो मेरे बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, एक राइट पार्ट में एक लेफ्ट पार्ट में, ठीक है। तो सजाइटल प्लेन क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जो बॉडी को दो हाफ में डिवाइड कर दे, एक राइट में, ये हो जाएगा आपका राइट हाफ, और ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट हाफ। तो राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में अगर डिवाइड करता है बॉडी को, तो ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं, सजाइटल प्लेन। तो ये जो प्लेन है इसको हम मीडियन प्लेन भी बोल सकते हैं। सजाइटल प्लेन को ये प्लेन और भी क्या के नाम से जाना जा सकता है, इसको आप मीडियन प्लेन भी बोल सकते हैं। ये क्या हो गया, मीडियन प्लेन। अगर ये जो मीडियन प्लेन से ही सजाइटल प्लेन भी पास आउट होता है, इसलिए हम इसको और भी किस नाम से जान सकते हैं, मिड सजाइटल प्लेन, यानी सजाइटल प्लेन को आप मिड सजाइटल प्लेन भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सजाइटल प्लेन मीडियन प्लेन से ही पास होके जाता है, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ मिड सजाइटल प्लेन। तो सजाइटल प्लेन को क्या लिखा है मैंने, इट रन्स वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पोर्शन, या राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर देता है। इधर लेफ्ट हाफ हो जाएगा, इधर राइट हाफ।
तो ये जो येलो कलर की आप जो लाइन देख रहे हो इसी को हम क्या बोलते हैं, मिड सजाइटल प्लेन या सजाइटल प्लेन या मीडियन प्लेन, कुछ भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये बॉडी को क्या कर रहा है, दो हाफ में डिवाइड कर रहा है, एक राइट और एक लेफ्ट हाफ में। नेक्स्ट ये जो लाइन है जो जस्ट सजाइटल प्लेन के पैरेलल ये जो लाइन जा रहा है, बट ये मीडियन प्लेन से पास आउट नहीं हो रहा, सजाइटल प्लेन के पैरेलल प्लेन में है, ठीक है। तो ये बॉडी को क्या करेगा, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज नॉट पासिंग फ्रॉम द मीडियन प्लेन। तो जब ये मीडियन प्लेन से पास आउट नहीं होगा तो ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं, पैरासजाइटल प्लेन। इसको क्या बोलेंगे, पैरासजाइटल प्लेन, बिकॉज इट इज नॉट पासिंग फ्रॉम द मीडियन प्लेन। ओके, सो यहाँ पे सजाइटल प्लेन क्या, सजाइटल प्लेन दैट आर अनइवन नॉट डाउन द मिड लाइन आर कॉल्ड एज पैरासजाइटल प्लेन। तो ये मे बी आपको पैरासजाइटल या सजाइटल प्लेन क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, कमेंट करने से आपको जो डाउट होगा मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नए प्लेन की तरफ। अगर वीडियो फास्ट लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर लूँगा। नेक्स्ट बात करते हैं कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन क्या होता है, कोरोनल प्लेन एक ऐसा प्लेन होगा जो बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक एंटीरियर हाफ और एक पोस्टीरियर हाफ। तो ये जो आप मेरा देख रहे हो पोर्शन, जो ये मेरा आगे वाला फ्रंट पोर्शन है जो अब विजिबल है, इसको बोलते हैं एंटीरियर। ये आपको दिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है एंटीरियर या फ्रंट पोजीशन, और जो पीछे वाला होता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं, ठीक है। ये जो एंटीरियर है ये आपका वेंट्रल भी कहला सकता है, आप इसको वेंट्रल भी बोल सकते हो, ये वेंट्रल पोजीशन है, और ये पीछे वाला इसको आप डॉर्सल भी बोल सकते हैं। तो एंटीरियर हाफ या पोस्टीरियर हाफ या वेंट्रल और डॉर्सल भी आप बोल सकते हैं। तो कोरोनल प्लेन क्या होता है, कोरोनल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड कर देता है। मींस कि अगर मैं यहाँ से एक प्लेन को कट कर, मतलब बॉडी को कट करूँ, तो एंटीरियर हाफ और पोस्टीरियर हाफ में बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा यहाँ पर। तो कोरोनल प्लेन क्या है, एक ऐसा प्लेन जो बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड कर दे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो कोरोनल प्लेन है, कोरोनल प्लेन का नाम कोरोनल इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे हेड की बात करूँ तो हेड में एक सूचर होता है जिसको बोलते हैं कोरोनल सूचर। तो कोरोनल सूचर से ही पास आउट हो रहा है, इसलिए इसको हम नाम कोरोनल प्लेन बोलते हैं। साथ के साथ जो क्वीन विक्टोरिया थी वहाँ पे ये अपना जो ताज है, जो क्राउन है, क्राउन भी यहीं से पहनते हैं, कोरोनल से ही। तो क्राउन से भी कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है, तो इसको हम कोरोनल प्लेन बोलेंगे, या कोरोनल को हम फ्रंटल प्लेन भी बोल सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। कोरोनल प्लेन क्या करेगा, बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांसवर्स प्लेन के बारे में। ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, ट्रांसवर्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी अगर हम किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली काट रहे हैं, जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन को मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टली काटता हूँ। अगर मैं पेन को हॉरिजॉन्टली काटूंगा तो ये जो प्लेन होगा ये क्या कहलाएगा, उसका ट्रांसवर्स प्लेन कहलाएगा, या इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलेंगे। सो दिस इज द ओनली हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड डिवाइड द बॉडी इनटू टॉप एंड बॉटम पोर्शंस, यानी ऊपर यहाँ से जो ऊपर वाला पोजीशन होगा इसको बोलेंगे सुपीरियर पोजीशन या सुपीरियर पार्ट, और इसको इससे इस लाइन से नीचे वाले को क्या बोलेंगे, इन्फीरियर पार्ट बोलेंगे। तो बॉडी को क्या कर रहा है, सुपीरियर और इन्फीरियर हाफ में डिवाइड करता है। तो ट्रांसवर्स प्लेन आर दैट टाइप ऑफ प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर हाफ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ट्रांसवर्स प्लेन के बारे में। तो अभी तक हमने पढ़ा सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन क्या करता है, बॉडी को राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड करेगा। कोरोनल प्लेन क्या करता है, बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड करता है। सजाइटल प्लेन क्या करता, सॉरी ट्रांसवर्स प्लेन क्या करता है, बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर हाफ में डिवाइड करता है। यहाँ तक में भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बेसिकली ये सारी चीज़ें बहुत आसान हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप जैसे फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट है तो ये पॉइंट्स थोड़े टफ होते हैं, बट व्हेन यू आर यूज्ड टू ऑफ दिस तो ये आपके बहुत टंग ट्विस्टिंग नहीं है, आप डायरेक्टली ये याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। शुरुआत में दिक्कत थोड़ी सी होती है, बट आफ्टर द टाइम ये आपके यूज्ड टू हो जाएगा। नेक्स्ट अब मूव करते हैं नए दूसरा ऑब्लिक सेक्शन। ऑब्लिक सेक्शन क्या होता है, ऐसा सेक्शन जो मतलब कि 90 डिग्री का ना हो ना 0 डिग्री का हो, मतलब कि ना तो वो क्या हो ट्रांसवर्स सेक्शन हो, ना आपका कोरोनल मतलब कि कोरोनल सेक्शन हो, ना आपका जनरली एक कोरोनल सेक्शन हो गया, एक सजाइटल सेक्शन हो गया। यानी अगर इन तीनों में से कोई सा भी सेक्शन नहीं है बॉडी का, ठीक है, कौन कौन सा हो गया, ये हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सजाइटल सेक्शन,
और ये आपका क्या था, कोरोनल सेक्शन था। इसके अलावा अगर हम कोई दूसरा सेक्शन लेते हैं, यानी इन तीनों के अलावा कोई भी दूसरा सेक्शन होगा, तो जैसे कि मान लीजिए ऑब्लिक का मतलब होता है कि किसी दूसरे एंगल में, जैसे इस तरीके से मान लेते हैं, या इस तरीके से कोई सेक्शन ले लेते हैं, इस तरीके से कोई सेक्शन ले लेते हैं बॉडी का, या इस तरीके से कोई सेक्शन ले लेते हैं, तो इन सारे सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक सेक्शन बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे हम, ऑब्लिक सेक्शन बोलेंगे। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ऑब्लिक का मतलब क्या, ए प्लेन दैट इज एनी टाइप ऑफ एंगल अदर देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल का मतलब ट्रांसवर्स और वर्टिकल का मतलब कोरोनल या फिर सजाइटल, यानी कोरोनल, सजाइटल और ट्रांसवर्स, इसके अलावा कोई भी दूसरा प्लेन होगा वो प्लेन आपका क्या कहलाएगा, ऑब्लिक सेक्शन के अंदर काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं डायरेक्शनल टर्म्स। डायरेक्शनल टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शनल टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो जैसे सुपीरियर टर्म हमने देखा था, सुपीरियर क्या होता है, बॉडी का टॉप पोर्शन उसको सुपीरियर बोलेंगे, नीचे वाले को इन्फीरियर बोलेंगे। अब नेक्स्ट मीडियन क्या होता है, मीडियन और लेटरल का क्या मतलब होता है। जैसे सपोज करो ये ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी का ये जो सेंटर लाइन होगा जो इसको दो हाफ में डिवाइड कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियल बोलते हैं। जो चीज़ अगर ध्यान दें, अगर कोई चीज़ मूवमेंट अगर हम अभी डिस्कस करेंगे तो ध्यान रखना है, अगर किसी चीज़ का मूवमेंट मीडियन की तरफ हो रहा है, सेंटर की तरफ होगा, तो उसको बोलेंगे मीडियल। ठीक है, अगर कोई भी चीज़, जैसे सपोज करो मैंने हाथ को दूर रखा है, दूर से फिर मतलब पहले दूर लेके गया हाथ को, फिर दोबारा से मीडियन पोजीशन पे लेके आ रहा हूँ, तो अगर किसी भी चीज़ को मीडियन की तरफ लेके आ रहे हैं, बॉडी के मीडियन पोजीशन पे लेके आ रहे हैं, तो उसको बोलेंगे मीडियल। और लेकिन वही अगर इस मिड लाइन से दूर लेके जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे लेटरल। उसको क्या बोलेंगे, लेटरल। लेटरल का मतलब क्या होगा, मीडियन का मतलब मिडिल लाइन के पास लेके आना, और लेटरल का मतलब क्या है, मिड लाइन से दूर लेके जाना। ये आपको पता होना चाहिए। पैरोक्सिमल का मतलब होता है पास, डिस्टल का मतलब होता है दूर। तो यानी जैसे मान लो किसी का पैरोक्सिमल पूछना, जैसे कि अगर मैं ये हैंड की बात करूँ तो हैंड का ये पोजीशन क्या होगा, पैरोक्सिमल हो जाएगा, ये पोजीशन क्या हो जाएगा, डिस्टल हो जाएगा। यानी जहाँ पर जॉइंट होता है, जॉइंट के पास वाला जो होगा पैरोक्सिमल मतलब पास वाला, डिस्टल का मतलब दूर वाला। तो याद रखना, ये हो गया डिस्टल, ये हो जाएगा ऊपर वाला पैरोक्सिमल। ठीक है, सुपरफिशियल का मतलब क्या है, स्किन हमारा हो गया सुपरफिशियल, उसके अंदर जो मसल्स होते हैं या दूसरे ऑर्गन हो जाएंगे जो डीप अंदर रूटेड है, उसको बोल देंगे डीप। सुपरफिशियल का मतलब जो टॉप पोजीशन है, इसको बोलेंगे सुपरफिशियल, इसको बोलेंगे सुपरफिशियल, इसको बोलेंगे सुपरफिशियल। और जो अंदर वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डीप पोजीशन। तो आपको सुपरफिशियल और डीप भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आप मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है मूवमेंट ऑफ लिम, अपर लिम। आज की क्लास हम अपर लिम तक ही खत्म करेंगे, अदरवाइज ज़्यादा मतलब कि हेक्टिक हो जाएगा, आप भी मतलब समझ नहीं पाएंगे। तो अब मूवमेंट, अब हम लिम की मूवमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज करो मैंने अपना हाथ इस तरीके से सामने कर रखे हैं, ठीक है, और ये मेरा यहाँ पर ये आप जो देख रहे हो ये क्या है, आपका एक्सिस है। ये वाला पॉइंट क्या है, आपका एक्सिस है। ठीक है, अगर मैं बॉडी के मतलब यहाँ थाइज से अपने हैंड को दूर लेके जा रहा हूँ, जैसे अभी इस केस में क्या, थाइज से जब दूर लेके जाऊँगा तो उस कंडीशन को मैं क्या बोलता हूँ, फ्लेक्शन बोलता हूँ। यानी जैसे सपोज करो मैं बिल्कुल सीधा हाथ नीचे कर रखे और थाइज से ऊपर उठा के ऐसे लेके आ गया, तो ये पोजीशन क्या कहलाएगा, आपका फ्लेक्शन कहलाएगा। और दोबारा से मैंने अपने इस हाथ को दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में बैक टू द नॉर्मल पोजीशन कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। यानी कि ये जैसे मान लो ये थाइज हैं और ये हमारे हैंड अभी जो यहाँ पर है, अगर मैं हैंड को यहाँ से इधर लेके आ जाऊँ, पहले हैंड मान लो यहाँ था, अब ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो मैं इधर इस तरीके से मूव किया, तो ये क्या होगा, फ्लेक्शन। ठीक है, अब दोबारा अगर मैं बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, इस तरीके से दोबारा नॉर्मल आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर सपोज करो आपके हैंड साइड बाई साइड है, बॉडी के साइड है, तो अगर ये बॉडी से दूर जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एबडक्शन। और ये बॉडी के दोबारा पास आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एडक्शन। यानी बॉडी से दूर लेके जा, जैसे पीटी करते हैं ना, ये वाली साइड वाली हम पीटी करते हैं, तो साइड वाली पीटी में अगर हम ये बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं, अगर हम इसको बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं हाथ को, तो क्या होगा, एबडक्शन। और बॉडी के पास लेके आ रहे हैं तो इसको बोलेंगे एडक्शन। सेम एज यहाँ पर क्या है, अगर हम ऊपर की तरफ रोटेट कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, इंटरनल रोटेशन। दूर लेके जा रहे हैं तो एक्सटर्नल रोटेशन होगा। यानी ये अंदर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, इंटरनल रोटेशन। दूर जाएगा तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रोटेशन। सेम एज यहाँ पर अगर हाथ अंदर की तरफ जा रहा है तो फ्लेक्शन, दूर जा रहा है तो एक्सटेंशन।
अब एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है सुपाइनेशन, एक होता है प्रोनेशन। सुपाइनेशन प्रोनेशन का मतलब अगर किसी को आप दान दे रहे हैं तो इस तरीके से देते हैं तो ये क्या हो गया, प्रोनेशन बोलते हैं, ठीक है। और कोई आदमी एक्सेप्ट कर रहा है इस तरीके से तो उसको क्या बोलते हैं, सुपिनेशन बोलते हैं या सुपाइनेशन बोलते हैं। यानी अगर आपने प्रसाद लिया तो सुपाइनेशन, जिसने प्रसाद दिया उसने प्रोनेशन किया आपको, ठीक है। उसके बाद अगर आपके हैंड सीधे हैं, लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, इधर की तरफ मूव करेंगे तो ये हो जाएगा एक्सटेंशन, इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो फ्लेक्शन हो जाएगा। सेम एज ये अल्नर डेविएशन और रेडियल डेविएशन है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।